हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी किया था, देन हमने फाइंड आउट किया था सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए, देन एनर्जी हमने फाइंड आउट की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सिमिलर टू सेल्फ इंडक्टेंस है, मींस अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस अच्छी तरीके से आता है तो ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो भी आपको अच्छी तरीके से आएगा, सिर्फ नाम थोड़ा सा अलग है। ओके, बाकी सारे डेफिनेशन से लेके थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस है, लेकिन आपको अगर सेल्फ इंडक्टेंस आता है तो नेक्स्ट वाला टॉपिक जो मैंने नाम लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस आराम से समझ में आ जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं थे। सेल्फ इंडक्टेंस में थोड़ा सा रिवाइज कर देते। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल था और इस कॉइल से जब करंट फ्लो करता है, इस कॉइल को जब हम ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा उस हिसाब से यहां क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, तो क्या इंड्यूस होगा? बैक ईएमएफ। क्या इंड्यूस होगा? बैक ईएमएफ। तो कॉइल खुद अपने खिलाफ काम कर रहा है या बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा? एक की जगह हमारे पास दो कॉइल है। अब एक की जगह हमारे पास कितने कॉइल्स है? दो कॉइल्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल है। ये हमारा कॉइल 1 होगा जिससे हम करंट पास करेंगे, और उसके नजदीक में दूसरा कॉइल होगा जिसको गैल्वेनोमीटर लगा होगा, इसमें हम करंट नोट डाउन करेंगे। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा या करंट चेंजिंग रहेगा। अगर करंट चेंज हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसको लिंक करेगा? सेकंड वाले कॉइल को। सेकंड वाला कॉइल नजदीक है तो कुछ एरिया कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस कॉइल चेंजेस, इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट कौन से कॉइल पे हो रहा है? दूसरे कॉइल पे। ओके, ईएमएफ किस में प्रोड्यूस हो रहा है? दूसरे कॉइल में। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक कॉइल में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरे कॉइल पे इंपैक्ट हो रहा है, दूसरे कॉइल पे इंपैक्ट हो रहा है। तो यहां चेंजेस हो रहा है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? दूसरे कॉइल पे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब यहां हम दो कॉइल का स्टडी करने वाले, ठीक है। तो देखते हैं टॉपिक को। म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेट अस कंसीडर अ केस ऑफ टू कॉइल प्लेस साइड बाय साइड। अब हमने दो कॉइल लिए हैं जिनको साइड बाय साइड प्लेस किया है, जिनको साइड बाय साइड प्लेस किया। अब हमने फिगर में आपको दिखाता हूं, जैसे फिगर ड्रॉ किया था तो साइड बाय साइड प्लेस किया है। सपोज द फिक्स करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1। अब कॉइल 1 से एक फिक्स करंट I1 फ्लो कर रहा है। ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड B1 विल बी प्रोड्यूस इन द नियर बाय रीजन सराउंडिंग द कॉइल 1। अब क्या हो रहा है? कॉइल 1 है, इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है I1, तो ये क्या बनेगा? सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B1। ओके, सो लेट फ्लक्स 2-1 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस S2 ऑफ द कॉइल 2। अब इसके नजदीक में कॉइल सेकेंड है, इसके नजदीक में सेकेंड कॉइल है, तो सेकेंड कॉइल के इतने सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? इतना ही सरफेस उसका एक्ट कर रहा है। कितना फ्लक्स लिंक अप हो गया? 2-1। पूरे कॉइल के साथ लिंक अप नहीं है, सिर्फ इतने सरफेस के साथ लिंक अप है। सो वो फ्लक्स कितना है? 2-1। तो अब लेट 2-1 विद द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस S2 ऑफ द कॉइल 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। तो B1 का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है? सिर्फ 2-1 इतना मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल का कितना एरिया है? दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। तो आते हैं हमारे फिगर के ऊपर। ये समझ में आ गया कि दो कॉइल को हमने साइड बाय साइड रखा है। वन सेकेंड देख लो यहां डायग्राम अच्छे से। दो कॉइल को हमने साइड बाय साइड लिखा है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। कॉइल 1 से जैसे स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, करंट फ्लो करना स्टार्ट। इसमें से I1 करंट फ्लो करेगा। I1 करंट फ्लो करेगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है?
ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा B1। मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है? B1 इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये B1 मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा पूरे कॉइल की तरफ नहीं जाएगा, तो इसमें से कुछ एरिया कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। ओके, वो एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया, उस हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। अगर एरिया ज्यादा आ रहा है उस हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना एरिया आ रहा है, दैट मच फ्लक्स इज प्रोड्यूस, BDA, उतना फ्लक्स ज्यादा। अगर फ्लक्स ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा है, एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसे हम कैसे लिखते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? कॉइल 1। इफेक्ट किस पे कर रहा है? कॉइल 2 पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसको लिंक कर रहा है? 2 को। प्रोड्यूस किसने किया है? 1 ने। तो लिखते कैसे? फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 2 प्रोड्यूस बाय द कॉइल 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देयरफॉर जो भी फ्लक्स बन रहा है वो किसको प्रोपोर्शनल है? जितना करंट ज्यादा उतना फ्लक्स स्ट्रांग, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा। तो जितना करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना फ्लक्स ज्यादा इन लिंक करेगा, उतना फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगा। तो फ्लक्स इन अ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन अ कॉइल 1। करंट इन अ कॉइल 1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉइल 1 का करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 2 इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, नाउ फ्लक्स 2 1 इज, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा इनटू I1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को कहा जाता है M21। क्या कहा जाता है? M21। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको नाम दिया गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस था, एक कॉइल था इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस। अब कितने कॉइल है? 2 है, तो उसे हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, 2 कॉइल से। सो M21 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इसी को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस और अ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ऑफ अ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ये समझ में आ गया? देन अब देखो, यहां अगर फ्लक्स जा रहा है तो उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। किसमें प्रोड्यूस होगा? कॉइल 2 में। तो ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल 2 will be written as EMF produced in a coil 1, EMF produced in a coil 2, EMF produced in a coil 2 due to coil 1 is nothing but a rate of change of magnetic flux। EMF किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लॉ तो हमें पता है, फैराडेज लॉ। सो देयरफॉर E21 is equal to minus d phi 21 by dt। सिमिलर है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले थे सिमिलर फॉर्मूले हम यहां भी लिख रहे हैं। तो माइनस d phi 21 डिवाइडेड बाय dt। सिर्फ यहां सफिक्स आ रहे, क्या आ रहे? सफिक्स आ रहे, इतना याद रखना है। अब phi 21 का वैल्यू हम पुट करते हैं। phi 21 इज नथिंग बट M21 इंटू I1। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहां, देखो। सो E21 M21 कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बाहर आ गया, और di बाय dt। तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? कितना करंट चेंज होता है उसके ऊपर, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले थे सेम फॉर्मूला है, सिर्फ याद क्या रखना है? करंट 1 में जाता है और ईएमएफ सेकंड में प्रोड्यूस होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सेकंड कॉइल का, ये समझ में आ गया? तो L की जगह अब M आ गया, क्योंकि 2 कॉइल है, करंट एक कॉइल से जाएगा और इंपैक्ट दूसरे कॉइल पे होगा, ये समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली अब उल्टा केस कर देते हैं। अब क्या करते हैं? हमारे पास कॉइल 1 यहां है, चलो अब ये हमारा कॉइल है यहां, कॉइल 1, और ये है कॉइल 2। ठीक है, अब कॉइल 2 को हम सोर्स लगाते हैं। कॉइल 2 को क्या लगाते हैं? हम सोर्स लगाते हैं।
तो करंट किस में से फ्लो करेगा, कॉइल 2 से। जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे I2 करंट कॉइल 2 से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड B2, जो लिंक करेगा कॉइल 1 को, जो लिंक करेगा कॉइल 1 को, कॉइल 1 को लिंक किया। तो अब जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उस फ्लक्स का वैल्यू होगा फ्लक्स विद कॉइल 1 प्रोड्यूस बाय कॉइल 2, और फ्लक्स ऑफ लिंक विद द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। अब 2 1 की जगह क्या आ गया, 1 2, क्योंकि कॉइल 1 के लिए हम लिखने वाले हैं। तो अब कॉइल 2 से करंट फ्लो कर रहा है और इंपैक्ट किस पे हो रहा है, कॉइल 1 पे हो रहा है। तो अब नाउ वी अलाउ करंट I2 फ्लो थ्रू द कॉइल 2। अब I2 करंट कॉइल 2 से फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 1, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 1 इज इक्वल टू phi12 सो phi12 इज प्रोपोर्शनल टू I2। अब जितना करंट बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल है दोनों, phi12 इज प्रोपोर्शनल टू I2 सिमिलर। तो अब वापस अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकाला, कॉइल 1 का विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। अब अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का निकालेंगे तो क्या होता है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो फ्लक्स क्या है, 1 2 डिवाइडेड बाय I2 ड्यू टू I2, वेयर M21 is a mutual inductance of coil 1, M12 is a mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2, with respect to coil 2। अब देखो, अब जैसे ही यहां फ्लक्स चेंज होगा, यहां क्या प्रोड्यूस होगा, EMF, क्या प्रोड्यूस होगा, EMF। तो EMF का वैल्यू क्या होगा, वंस अगेन अगर हम EMF का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो, सो EMF इंड्यूस इन अ कॉइल, वंस अगेन सेम, यहां हमने वैल्यू फ्लक्स का पुट कर दिया, जैसे हमारा वैल्यू था EMF E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस d∅12 डिवाइडेड बाय dt। अब ∅12 का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज माइनस d बाई dt M12 I2। तो अब यहां से माइनस M12 बाहर आ जाएगा, di2 बाय dt, di2 बाय dt आ गया। देखो E12 फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, EMF इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 इज इक्वल टू माइनस M12 di2 डिवाइडेड बाय dt, di2 डिवाइडेड बाय dt आ गया। तो ये सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया। बाय सिमेट्री, अगर दोनों कॉइल सेम है, दोनों कॉइल सेम है, तो जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो बाय सिमेट्री अगर दोनों में सिमेट्री है तो M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, दोनों को हम M12 हो या M21 हो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, M, उसको हम क्या कहेंगे, सेम। तो अब देखो हर बार प्राइमरी, हर बार कॉइल 1 कॉइल 2 कॉइल 1 कॉइल 2 ये लिखना पॉसिबल नहीं होगा कि कॉइल 1 से करंट फ्लो कर रहा है देन कॉइल 2 से करंट फ्लो कर रहा है। उससे अच्छा हम टर्म यूज करते हैं प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, जिसमें से भी करंट फ्लो करेगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, और जिसपे इंपैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। समझ में आ गया। तो अगर हम यहां देखते हैं 1 2 सफिक्स यूज करने से अच्छा क्या है हमारे लिए, देखो करंट किस में फ्लो कर रहा है, इसमें, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल। इंपैक्ट किस पे कर रहा है, सेकंड पे, तो ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। तो जिसमें से करंट जाता है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल, और जिसपे मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट करता है उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल। तो अब हमारे लिए इजी हो गया, अब हमारे लिए इजी हो गया, फ्लक्स किसमें इंपैक्ट कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज नथिंग बट M। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए सेम है, सिमेट्री है M1, और करंट किससे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन अ प्राइमरी कॉइल, करंट फ्लोइंग इन अ प्राइमरी कॉइल। तो फॉर्मूला इजी हो गया, अब 2 1 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लक्स चेंज इन अ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू M इनटू करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। तो इसलिए हम 1 2 सफिक्स के या 2 1 सफिक्स के अलावा क्या लिखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल जिसमें से करंट फ्लो करता है, जिसको बैटरी लगा हुआ है, जिसको सोर्स लगा हुआ है करंट सोर्स, वो हमारा प्राइमरी कॉइल होगा। और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट कर रहा है,
उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो अब हमारा जनरल जो इक्वेशन होगा क्या होगा, देखो डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमें दो चीजें नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किए थे। पहला फ्लक्स 21 इज इक्वल टू एम इंटू आई वन एंड फ्लक्स 12 इज इक्वल टू एम इंटू आई टू। अब अगर हम m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो m क्या होगा, 21 डिवाइडेड बाय आई वन फ्लक्स 12 डिवाइडेड बाय आई टू। अब इससे डेफिनेशन बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 डिवाइडेड बाय करंट इन अ कॉइल 1। और इसके यहां डेफिनेशन क्या होगा, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 डिवाइडेड बाय करंट इन अ कॉइल 2। उससे अच्छा हमने क्या किया, एक कॉइल को प्राइमरी बोल दिया, एक को सेकेंडरी बोल दिया। जिसमें करंट फ्लो करता है वो प्राइमरी, जिसमें करंट नहीं फ्लो करता है या मैग्नेटिक फील्ड जिसपे इंपैक्ट कर रहा है वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी कॉइल। So the mutual inductance of two circuit is equal to the magnetic flux link with the one circuit, magnetic flux link with the one circuit, जिसे per unit current in another circuit, per unit current in another circuit। तो जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो सेकेंडरी कॉइल और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो प्राइमरी कॉइल। तो इन जनरल अगर हम फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो कैसा होगा हमारा फॉर्मूला, देखो। So the mutual inductance of two coil is the magnetic flux phi s linked with the secondary coil per unit change in a current of a primary coil। तो ये इजी हो गया। अब कोई भी कॉइल रहने दो, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो प्राइमरी और जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो सेकेंडरी। तो डेफिनेशन हो गया हमारा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज magnetic flux phi s linked with the secondary coil per unit current that is IP in a primary coil। तो यही फॉर्मूला हमारा सफिक्स के बिना हम कैसे लिखेंगे, that is m phi s divided by IP, phi s divided by IP और phi s magnetic flux in a secondary coil is equal to m IP। अब अगर हम फैराडेज लॉ का यूज करते हैं वापस ईएमएफ अगर हमें निकालना है, अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो हम फैराडेज लॉ का यूज करेंगे। सेम फॉर्मूला, फैराडेज लॉ क्या कहता है, ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल इज नथिंग बट माइनस डी फाई एस बाई डी टी, चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमने देख लिया, एम इंटू आई पी, तो वो पुट कर दिया तो एम बाहर आ जाएगा। अब दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो एम को हम यहीं रखेंगे और इनका माइनस साइन नहीं चाहिए इसलिए हम क्या लेंगे, मैग्नेट्यूड। सेम डेफिनेशन है जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में था वैसे, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी आ रहा है। तो ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय डी आई पी बाई डी टी, ये क्या है, ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल, चेंज इन अ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। सो ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, इन दोनों का अगर रेशो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमें क्या मिल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर दोनों का हम रेशो लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये देखो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का और एक डेफिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ secondary coil, or it is the ratio of EMF produced in a secondary coil divided by rate of change of, okay, or it is a ratio of EMF produced in a secondary coil to the rate of change of current in a primary coil। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन जैसे कि लिया हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखे थे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एक में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल म्यूचुअल में आता है, नहीं तो दोनों भी डेफिनेशन, दोनों भी कंसेप्ट सेम है। ये समझ में आ गया, इजी है। देन नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वापस यूनिट सेम है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट रहेगा वही यूनिट होगा हेनरी, वही यूनिट क्या होगा, हेनरी। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। तो वोल्टेज इसका यूनिट क्या है, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, करंट का एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सो वोल्ट इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर। अगर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर
एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाय R। V का यूनिट वोल्ट, I का एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज नथिंग बट ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट। तो ओहम क्या हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज नथिंग बट ओहम। तो यही हो जाएगा ओहम इंटू सेकेंड, ओहम इंटू सेकेंड। तो ये भी एक यूनिट होता है ओहम सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब 1 हेनरी हम किसे कहेंगे, 1 हेनरी किसे कहेंगे, इफ 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। ओके, कितना करंट, 1 एम्पियर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये करंट चेंज हो रहा है एक सेकेंड में 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सेकेंडरी कॉइल इज अ 1 वोल्ट। अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल या ईएमएफ जनरेट हो रहा है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज अ 1 हेनरी, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ 1 हेनरी। तो प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड से करंट चेंज हो रहा है और सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट इतना ईएमएफ बन रहा है, तो दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1 हेनरी इतना है। ओके, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज अ 1 हेनरी। तो ये समझ में आ गया कंसेप्ट। तो जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस का स्टडी किया था वैसे ही हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी स्टडी किया। फॉर्मूले सेम है, लेकिन एक सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल होता है, इसमें 2 कॉइल होते हैं, याद रखे, याद रहेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने क्या क्या देखा अभी, अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिवाइज करते तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने क्या किया, सेम फॉर्मूला यूज किया कॉइल 1 और कॉइल 2 के लिए। और जनरल फॉर्मूला हमने क्या लिखा, जनरल फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल टू करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। और इसके वजह से जो हमें ईएमएफ मिला दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू, या फिर दूसरा डेफिनेशन ईएमएफ लिख लेते। चलो ईएमएफ कितना मिला हमें, ईएमएफ का वैल्यू एम इज इक्वल टू डी आई पी बाय डी टी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू, ये माइनस में आता है, ये क्या आता है माइनस में, ये याद रखना है। तो ये ईएमएफ मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का दूसरा डेफिनेशन इससे फाइंड आउट किया था, क्या था, मॉड ऑफ ई एस डिवाइडेड बाय डी आई पी बाय डी टी। तो ये हमारे 2 डेफिनेशन, ये हमारे 2 डेफिनेशन है। तो पहला डेफिनेशन ये है फ्लक्स चेंज इन अ सेकेंडरी कॉइल टू द करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। ओके, फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल टू द करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। और सेकेंड डेफिनेशन दैट इज ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, ये भी होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देन इनका यूनिट क्या होता है, हेनरी। यूनिट क्या होता है इसका, हेनरी। हेनरी को कैसे लिखा था हमने, हेनरी होता है एक तो ओहम सेकेंड होगा, ये ओहम सेकेंड या वोल्ट पर एम्पियर इनटू सेकेंड, ये भी हमने यूनिट लिखा था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये दोनों यूनिट हो सकते हैं, या इसी को क्या कहते हैं हम, हेनरी कहते हैं। 1 हेनरी किसे कहेंगे, अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज हो रहा है और उसके वजह से अगर 1 वोल्ट इतना ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो गया, सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो गया, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी। तो इजी टॉपिक है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप अगर एक जगह रखोगे तो दोनों के डेफिनेशन सेम है, सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल होने से प्राइमरी सेकेंडरी का कहीं भी टर्म नहीं आता, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में हर बार प्राइमरी सेकेंडरी आएगा या कॉइल 2 या कॉइल 1 आएगा, ये हमेशा याद रखना है। अब डिस्टिंग्विश के कुछ पॉइंट भी आप लिख लो, दोनों कॉइल को, दोनों का डायग्राम निकालो। एक सिंगल कॉइल में होता है सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 कॉइल में होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, तो उसका डिस्टिंग्विश भी आप करके रखो, कभी कभी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक फिनिश करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज कपलिंग एंड ट्रांसफॉर्मर, वो होने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ अब हम रुकते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके, तो अब यहाँ हम रुकते हैं। ओके, थैंक यू।